नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर शलार और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, आज हम मिलनेस मेथड के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर था हमारा एडम्स मॉल्टन मेथड के ऊपर। आज हम मिलनेस मेथड के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपको इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं वो इक्वेशन लिख लेता हूँ कि 5x, यहाँ पे आपको दिया 5x dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर -2 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले मैं इसे dy अपॉन dx के फॉर्म में लेके आता हूं। तो कैसे देखें, तो 5x dy बाई डी एक्स, देखिए ये जो -2 इक्वल्स टू किस साइड आते तो ये -2 इक्वल्स टू किस साइड आते तो +2, और ये प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू किस साइड आते तो होगा -y स्क्वायर। राइट, देखिए ना, ये जो -2 इक्वल्स टू किस साइड आते तो होगा +2, ये प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू किस साइड आते तो होगा -y स्क्वायर। ये 5x dy बाई डी एक्स एज इट इज। तो नेक्स्ट स्टेप में dy बाई डी एक्स एज इट इज, ये जो 5x है वो इक्वल्स टू के इस साइड आते हो, देखिए ये जो 5x है वो dy बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है। 5x dy बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है। आपको क्या करना है, इसे 2 माइनस वाई स्क्वायर लिखना है और ये 5x यहाँ पे डिवाइड कर देना है 5x। राइट, तो ये जो 5x है वो इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त 2 माइनस वाई स्क्वायर को डिवाइड होगा। dy बाई डी एक्स मिल गया, इसका मतलब हमें एफ ऑफ एक्स वाई मिल गया। माई डियर स्टूडेंट, क्या है वो 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5x। अब हमें जो टेबल है वो टेबल हमें फिर से ड्रॉ करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका x, यहाँ पे y, तो ये आपका डियर स्टूडेंट्स 4, 4.1, 4.2 और यहाँ पे 4.3, और यहाँ पे 1.0, 1.0049, ये 1.0097 और ये 1.0143। तो यहाँ पे मैं इसे फिर से यहाँ पे ये टेबल आपको ड्रॉ करना होता है, क्यों बताता हूँ मैं। राइट, तो यहाँ पे टेबल आपको ड्रॉ करना होगा ऐसे। तो यहाँ आपने टेबल ड्रॉ कर लिया। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू होती है आपकी x0 की, ये x1 की होती है, x2 की होती है और ये x3 की वैल्यू होती है। ये वैल्यू होती है y0 की, ये y1 की, ये y2 की। ये थी आपकी स्टेप 1। ओके, स्टेप 1 में था। अब मैं यहाँ पे लूंगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अब सॉल्व करूंगा स्टेप 2। तो देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लेता हूँ स्टेप 2, और स्टेप 2 में आपको देखिए F0 सॉल्व कर। F0 होता है f ऑफ x0 कॉमा y0, और f ऑफ x0 है आपके पास, देखिए x0 है आपके पास 4, और कॉमा y0 है, y0 है आपके पास 1.0 मतलब 1। राइट, तो एफ ऑफ, ये पहली वैल्यू होती है, आपको पता है x की, दूसरी वैल्यू होती है y की। जो एफ ऑफ का इक्वेशन है, देखिए एफ ऑफ का इक्वेशन क्या है, 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5x। ये जो 2 माइनस, देखिए वाई स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 5x है, तो आपको लेना है 5, और ये जो x है, तो x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू है 4, तो इसे लीजिए 4। तो ये अगर आपने कैलसी पे अच्छे से किया तो आपको मिलेगा आंसर 0.05। अब मैं सॉल्व करूंगा F1। F1 होता है एफ ऑफ x1 कॉमा y1, और यहाँ पे देखिए एफ ऑफ x1 है, x1 कितना है आपके पास, देखिए x1 है, x1 है 4.1, 4.1 कॉमा y1 है आपके पास 1.0049, तो 1.0049। तो देखिए यहाँ पे ये पहली वैल्यू होती है एफ ऑफ के बाद x की, और ये दूसरी वैल्यू y की। इसे आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ये x और y मत लेके। राइट, तो देखिए जो भी एफ ऑफ का इक्वेशन है, इसमें जहाँ पे y होगा वहां पे ये वैल्यू पुट करिए, और जहाँ पे x होगा वहां पे ये वैल्यू पुट करिए। राइट, ये आपको अगर दिखाई नहीं देता तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये फॉर्मूला है 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5x। ओके, ये यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए। तो देखिए ये वैल्यू आपको लेनी फिर से एफ ऑफ क्या है 2 माइनस, तो यहाँ पे देना है 2 माइनस वाई, वाई की वैल्यू आपके पास देखिए 1.0049, 1.0049 इसका स्क्वायर, और अपॉन पे 5x, तो यहाँ पे लेना है 5, और x है आपके पास 4.1, यहाँ पे लेना है x है 4.1, ब्रैकेट कंप्लीट। ये अगर आपने कैलसी पे किया अच्छे से तो आपको मिलेगा 0.0483, तो 0.0483, 0.048 और 3। देन यहाँ पे आपको लेना है फिर से F2। तो F2 का मतलब है आपको एफ ऑफ लेना होगा x2 कॉमा y2। सो यहाँ पे एफ ऑफ
x2 है, x2 आपके पास 4.2 कॉमा y2, x2 और यहाँ पे y2 है आपके पास, देखिए y2 1.0097, 1.0097 इक्वल्स टू, तो एफ ऑफ का इक्वेशन कहाँ पे, ये, तो इस एफ ऑफ के इक्वेशन में ये पहली वैल्यू होगी x की, दूसरी वैल्यू y की, तो लीजिए यहाँ पे 2 माइनस वाई स्क्वेयर, वाई कितना है आपके पास, y की वैल्यू ये, तो कितना है 1.0097 इसका स्क्वायर, और अपॉन पे आपको लेना होगा 5x, तो यहाँ पे 5 और x, तो ये x की वैल्यू 4.2, यहाँ पे लेना होगा 4.2। ये अगर आपने अच्छे से कैलसिफाई किया तो आपको आंसर मिलेगा 0.0467, और लास्ट आपको फाइंड करना है f3। f3 होता है आपको f ऑफ x3 y3, और f ऑफ x3 आपके पास, देखिए x3 है 4.3 और y3 आपके पास 1.0143, तो देखिए यहाँ पे फिर से 2 माइनस वाई की वैल्यू ये होगी, ये वाई की और एक्स की वाई की, तो 1.0143 का स्क्वायर, और अपॉन पे आपको लिखना होगा 5x, तो 5 और x की वैल्यू, x की ये पहली वैल्यू होती है 4.3, तो ये अगर आपने कैलसिफाई किया तो आपको आंसर मिलेगा 0.0452। अब हम माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मिलनेस मेथड जो मिलनेस आपको मेथड है, इसका आपको सबसे पहले प्रेडिक्टर फॉर्मूला यूज करना, प्रेडिक्टर फॉर्मूला, राइट, प्रेडिक्टर फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला लिखते वक्त आपको सिर्फ क्या याद रखना है, x3 की वैल्यू कितनी है आपकी 4.3, लास्ट वैल्यू x3 की वैल्यू लिखिए कितनी है वो 4.3, तो आपको अगर x4 की वैल्यू लिखनी होगी तो जो x3 की वैल्यू है 4.3 उसमें ऐड कर दीजिए 4, उसमें ऐड कर दीजिए h, मगर यहाँ पे h की वैल्यू दी हुई नहीं है, तो h की वैल्यू कैसे लिखोगे, तो देखिए h की वैल्यू यहाँ पे लिख देना आपको, यहाँ पे लिख दीजिए h की वैल्यू, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे टेबल के नीचे लिखिए h की वैल्यू, डिफरेंस देखिए x के वैल्यूज का डिफरेंस देखिए 4, 4.1, 4.2, 4.3, तो आपको क्या करना है, सिर्फ 4, 4.1, 4.2, 4.3 इसका डिफरेंस देखिए, तो इसका डिफरेंस क्या करना है आपको, 4 और 4.1 का सब्सट्रैक्शन करें, तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक यहाँ पे मैं ऊपर करके देता हूँ, ओके, तो 4 और 4.1 का सब्सट्रैक्शन अगर आपने किया तो पहले 4.1 लीजिए माइनस 4 लीजिए, तो 4.1 माइनस 4 होगा आपका 0.1, तो ऐसे आप एच कैलकुलेट करोगे कैसे, एच की वैल्यू आपको दी नहीं है, तो एच की वैल्यू आप एक्स की रो में जाओगे, उसमें वैल्यूज देखोगे 4, 4.1, 4.2, 4.3, तो आप क्या करोगे, पहली दो वैल्यूज लोगे, उसमें से पहले आप 4 पॉइंट दूसरी वैल्यू लोगे, पहले दो में से पहले दूसरी वैल्यू लोगे, बड़ी वैल्यू 4 और 4.1 में पहले 4.1 लीजिए, माइनस करके ये वैल्यू लीजिए 4, तो 4.1 माइनस 4 कितना होगा, कैलसिफेट 0.1, तो एच की वैल्यू मिली आपको 0.1, तो जो एक्स वैल्यूज का जो डिफरेंस है वो है आपका 0.1, देखे ना 4 और 4.1 में अगर आपने डिफरेंस देखा तो 4.1 माइनस 4 किया आपने, तो आपको वैल्यू मिली 0.1, तो ये एच की वैल्यू, तो यही वैल्यू आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है, और 4.3 प्लस 0.1 आपको मिलेगा 4.4, क्या मिलेगा आपको 4.4, तो ये x4 की वैल्यू मिली आपको 4.4, तो इसी वैल्यू पे, इसी x की वैल्यू पे आपको फाइंड करना है y, राइट, तो देखिए x4 की वैल्यू अगर 4.4 है तो इसी वैल्यू पे आपको क्या फाइंड करना है y, तो x4 की वैल्यू 4.4 है तो y4 का आपको फॉर्मूला लेना होगा, y4 का यहाँ पे फॉर्मूला लेना होगा प्रेडिक्टर फॉर्मूला, वो है y0 प्लस 4h अपॉन 3, राइट, ये मैंने आपको लिख के दिया है 2f1 माइनस f2 प्लस 2f3, सो ये अगर आपने y0 आपको पता है कितना है y0 माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये y0 है 1.0, तो 1.0 प्लस 4 एच है आपके पास, देखिए एच की वैल्यू 0.1 अपॉन पे 3, देन यहाँ पे 2 एफ वन है आपके पास, देखिए f1 है आपके पास 0.0483, तो 0.0483, देन माइनस f2 है आपके पास, f2 की वैल्यू 0.0467, 0.0467, देन यहाँ पे प्लस 2 है, प्लस 2 और इनटू f3 की वैल्यू आपके पास, f3 की वैल्यू 0.0452, 0.0452,
5 2। तो ये अगर आपने पूरा का पूरा अच्छे से कैलसीपी लिया, आप वन बाय वन लो, पहले इस ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करो, देन इनटू करके इन दोनों का आंसर आप फाइंड करो, प्लस करके ये लो, तो आपको इसका आंसर मिलेगा माय डियर स्टूडेंट वाई फोर ऑफ पी का आपको आंसर मिलेगा 1.0187। मीन्स आपको मिलनेस मेथड में प्रेडिक्टर फॉर्मूला आपको मिला 1.0187। अब आपको करेक्टर फॉर्मूला लेना होगा, करेक्टर, राइट, करेक्टर फॉर्मूला आपको लेना होगा माय डियर स्टूडेंट। और करेक्टर फॉर्मूला देखिए, ये मिला आपको x4, कितना x4 पे 4.4 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x4 इज इक्वल टू 4.4। यहाँ पे इसी वैल्यू पे आपको 4.4 वैल्यू पे आपको फाइंड करना था मिलनेस मेथड का प्रेडिक्टर फॉर्मूला। अब आपको करेक्टर फॉर्मूला फाइंड करना है, और इसमें भी आपको x4 एज इट इज लिख देगी। x4 कितना है 4.4, तो इसका भी फॉर्मूला है y4 ऑफ c इज इक्वल्स टू y2, देन यहाँ पे लिखना है आपको y2 प्लस h/3, यहाँ पे लिखना है आपको h/3, और ब्रैकेट में लिखना होगा आपको f2 प्लस 4f3, और प्लस आपको लिखना होगा माय डियर स्टूडेंट f4। तो इसमें अगर आपने y2 की वैल्यू देखिए, y2 की वैल्यू 1.0097, 1.0097 प्लस h है आपके पास देखिए 0.1, अपॉन पे लीजिए 3, F2 है आपके पास, F2 है आपके पास 0.0467, 0.0467 प्लस 4 है 4, F3, तो इंटू करके यहाँ पे इंटू करके F3 कितना है देखिए, ये F3 आपका 0.0452, 0.0452, एंड देन प्लस F4 है आपके पास माइड। अभी आपको क्या फाइंड करना होगा देखिए F4, तो F4 फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं साइड में लिख के देता हूँ F4 फाइंड करने के लिए, यहाँ पे साइड में आपको F4 होगा आपका F ऑफ, देखिए आपको यहाँ पे लिखना होगा F ऑफ x4 कॉमा y4, F ऑफ x4 कॉमा y4। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, F ऑफ x4 कॉमा y4, तो F ऑफ x4 कितना है आपका, अभी देखिए x4 है 4.4, इसके बाद इसके इस स्टेप के बाद आप F4 फाइंड कर लीजिए, इसके बाद आप पहले F4 फाइंड कर लीजिए इस स्टेप के बाद, एंड देन इस स्टेप के बाद ये स्टेप में ये इसका आंसर लिखिए, इसके बाद आप ये स्टेप लीजिए F4 फाइंड कर लीजिए। तो एक x4 है आपका 4.4 कॉमा y4 जो अभी आपने फाइंड किया, देखिए y4 अभी आपने जो फाइंड किया क्या है वो 1.0187, ये जो आपने y4 फाइंड किया 1.0187, ये लीजिए 1.0187 इसे लीजिए। तो आप इसमें ये जो f के बाद पहली वैल्यू होगी वो x की होगी, और कॉमा करके वैल्यू होगी y की, राइट। तो देखिए यहाँ पे आपको जो f ऑफ का इक्वेशन है, देखिए f ऑफ का इक्वेशन, इसमें आपको लेना होगा 2, देन माइनस वाई स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है वो 1.0187 उसका स्क्वायर, और अपॉन पे 5x, तो यहाँ पे आपको लेना होगा 5 लेना होगा, और x है तो x की वैल्यू है आपकी 4.4, तो यहाँ पे लीजिए 4.4, और ये अगर आपने कैलसी पे अच्छे से फाइंड किया तो आपका आंसर मिलेगा माय डियर स्टूडेंट 0.0437, क्या मिलेगा 0.0437। तो ऐसे आप F4 फाइंड करोगे इस स्टेप के बाद, इस स्टेप के बाद डायरेक्टली F4 लो, F4 होता है F ऑफ x4 कॉमा y4, x4 पता है आपको 4.4 कॉमा y4 मतलब आपने जो अभी फाइंड किया 1.0187 वो, और ये पहली वैल्यू होगी x की, दूसरी होगी y की, ये कहाँ पे पुट करोगे यहाँ पे 2 माइनस y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 1.0187, उसका स्क्वायर करो y का अपन 5x, 5 एज इट इज लिखो, और यहाँ पे x है आपका 4.4, इसे कैलसी पे पुट करें आपको आंसर मिलेगा 0.0437। तो अब मैं यह 4 की वैल्यू पुट करूंगा 0.0437, ये इस स्टेप के बाद ये स्टेप लो, ये फाइंड कर लो, एंड देन ये फाइंड कर लिया तो उसके बाद ये स्टेप लो, पूरी फॉर वैल्यूज पुट करो, F4 की वैल्यू भी पुट करो, ब्रैकेट कंप्लीट करो, और ये अगर आपने कैलसी पे अच्छे से वन बाय वन सॉल्व करे, आप डायरेक्टली आंसर मत लिखे, पहले इसे लिखे,
देन इसका आंसर लिखिए नीचे, फिर इसका आंसर लिखिए, तो आपको इसका आंसर मिलेगा माय डियर स्टूडेंट 1.01, 1.01, 1.0187। और ये वैल्यू मिली आपकी करेक्टर मेथड की, मिली प्रेडिक्टर की वैल्यू मिली आपको, और एक करेक्टर की वैल्यू मिली एट x4 इज इक्वल टू आपके लिख देना है 4.4। तो 4.4 के लिए आपने y की वैल्यू फाइंड की, प्रेडिक्टर प्रेडिक्टर फॉर्मूला लेके और करेक्टर फॉर्मूला लेके। अब हम सॉल्व करेंगे 4.5 वैल्यू लेके, x की 4.5 वैल्यू लेके अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। सो देखिए 4.5 के लिए यहाँ पे अभी पहले आपको देखना है x4 कितना है 4.4। तो अब आपको क्या करना है, x4 है आपका, यहाँ पे लिखता हूं मैं x4 है आपका 4.4, तो मुझे x5 चाहिए। अब 4.4 x5 कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं जो x4 है वो लिखूंगा 4.4, और इसमें ऐड करूंगा मैं h की वैल्यू, h की वैल्यू कितनी है 0.1, देखिए 0.1, उससे मैं ऐड करूंगा यहाँ पे 0.1, तो आपको मिला यहाँ पे 4.4 प्लस 0.1, ये मिला आपको 4.5। तो इसी वैल्यू पे देखिए ना 4.5 ये जो वैल्यू है, इसी वैल्यू पे आपको अब y फाइंड करना है, राइट। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, फिर से आपको यहाँ पे यहाँ पे प्रेडिक्टर फॉर्मूला जो होगा, प्रेडिक्टर फॉर्मूला लेना होगा। अब ये x5 के लिए, x5 की वैल्यू क्या है 4.5, अब आपको y5 चाहिए, और y5 का मतलब है, और यहाँ पे p, तो देखिए यहाँ पे y5 आया, तो यहाँ पे आएगा आपका y1, प्लस यहाँ पे आपका 4h/3 एज इट इज, और यहाँ पे आएगा आपका डी स्टूडेंट्स 2f2, 2f2 माइनस f3 प्लस 2f4, राइट। अब आपको क्या करना है, देखिए x5 पे क्या है 4.5, तो आपको फाइंड करना होगा y5 प्रेडिक्टर फॉर्मूला। ओके, तो आपके पास सभी वैल्यू y1 की है, सभी वैल्यूज आपको पता है डी स्टूडेंट्स। तो देखिए y1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए y1 की वैल्यू 1.0049, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 1.0049 प्लस 4, h की वैल्यू आपको पता है 0.1 है, अपॉन पे 3, और यहाँ पे 2, f2 आपको पता है, देखिए f2 की वैल्यू देखिए यहाँ पे f2 है 0.0467, 0.0467, तो यहाँ पे देखिए इंटू 0.0467, 0.0467 माइनस f3 आपको पता है, देखिए f3 के लिए आपका वैल्यू 0.0452, यहाँ पे लिख दीजिए 0.0452, देन प्लस 2 f4 कितना है आपके पास, देखिए डियर स्टूडेंट्स, तो f4 अभी आपने यही कैलकुलेट किया f4, तो f4 है आपके पास 0.0437, तो यहाँ पे लिखोगे आप 0.0437। ओके, ये आपको वैल्यू क्या है। अब आप बोलोगे कि सर आपने y5 का फॉर्मूला कैसे लिखा, तो मैं आपको एक ही लॉजिक बताता हूँ। जो आपका y4 का फॉर्मूला है, देखिए जो भी आपका ये y4 का फॉर्मूला है, इसमें सिर्फ आपको 1 ऐड करना है, 4 की जगह 1 ऐड करना है, 5 होगा, 0 में 1 ऐड करे 1 होगा, इसमें 1 ऐड करिए 2 होगा, इसमें 1 ऐड करिए 3 होगा, इसमें 1 ऐड करिए 4 होगा, बस इतना है। अभी मैंने y5 का फॉर्मूला लिखा, तो y5 का ये फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा, ये फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा 5 का ही पूरा का पूरा, तो मैंने जो भी 4 का फॉर्मूला है इसमें 1 ऐड किया, तो 4 में 1 ऐड किया 5, 0 में 1 ऐड किया 1 होगा, यहाँ पे 1 ऐड किया 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4, सिर्फ एक नंबर बढ़ा, 4 का 5, 0 का 1, 1 का 2, 2 का 3 और 3 का 4। ओके, तो ये सब वैल्यू मैंने पुट किया, अगर ये आपने अच्छे से कैलसी पे पुट किए माय डियर स्टूडेंट, तो आपका आंसर मिलेगा 1.023। क्या मिलेगा आपको 1.023, ये मिला आपको y5 ऑफ p किसके लिए, एट x5 मीन 4.5 की, किसके लिए 4.5, ये जो वैल्यू है इसके लिए, तो इसी वैल्यू के लिए आपने ये फाइंड किया प्रिडिक्टर फॉर्मूला। अब आपको चाहिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको चाहिए करेक्टर फॉर्मूला, तो देखिए यहाँ पे y5 ऑफ c, और उसका फॉर्मूला y3, इसमें भी आपको y3 लिखना होगा, प्लस h/3 लिखना होगा, और यहाँ पे भी आपको f3 प्लस 4f4, और प्लस आपको लिखना होगा f5, राइट डियर स्टूडेंट, f5। अब आप बोलोगे कि सर आपने ये फॉर्मूला कैसे लिखा,
तो देखिए यहाँ पे जो आपका करेक्टर का फॉर्मूला है इसमें 1 ऐड करें, 4 का 5 करे, 2 का 3 करे, 2 का 3 करे, 3 का 4 करे, 4 का 5 करे, सिर्फ एक से बड़ा 4 का 5, 2 का 3। तो वैसे क्या मैंने देखे 5 यहाँ पे y3, यहाँ पे 3, 4 और 5, जो y4 का फॉर्मूला था आपका, ये जो y4 का फॉर्मूला था इसमें 1 से ऐड किया, मतलब 4 का 5, 2 का 3, 2 का 3, 3 का 4 और 4 का 5। अब आपको F5 फाइंड करना होगा, तो F5 आप कैसे फाइंड करोगे, तो F ऑफ x5 कॉमा y5, तो F ऑफ x5 है आपके पास, देखिए x5 है 4.5 कॉमा y5 अभी हमने फाइंड किया, देखिए y5 कितना है 1.023, तो इसे लीजिए 1.023 और इसे आपको पुट करना होगा जो एफ ऑफ का इक्वेशन है, इस इक्वेशन 2 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 5x। तो देखिए ये क्या है 2 माइनस वाई स्क्वेयर, ये y होता है और ये x होता है, तो y की वैल्यू है 1.023 का स्क्वायर अपॉन 5x, x होता है ये 4.5। तो आपको आंसर मिलेगा इसका कैलसी पे 0.0423। अच्छे से प्रैक्टिस करो और ये वैल्यू देखिए, अब आप y5 आपसे कैलसी से अच्छे से प्रैक्टिस करो, y3 आपके पास माय डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ये y3 आपका 1.0143, तो देखिए 1.0143, देन प्लस प्लस एच है आपके पास 0.1 अपॉन 3, देन यहाँ पे F3 आपके पास कितना है डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं F3 के आंसर है 0.0452, तो 0.0452 प्लस 4F4, तो प्लस 4 इंटू F4 होता है डियर स्टूडेंट, देखिए ये जो F4 अभी आपने कैलकुलेट किया कितना है 0.0437, तो इंटू 0.0437 एंड देन प्लस F5 होगा आपका 0.0423, तो ये आपने कैलसी पे अच्छे से फाइंड किया, तो आपका आंसर मिलेगा y5 ऑफ करेक्टर मेथड के लिए, ये हो गया प्रेडिक्टर के लिए, ये हो गया कैरेक्टर के लिए, और वो होगा आपका आंसर 1.0230 किसके लिए x5 के लिए, कितना होगा 4.5। तो देखिए 4.5 वैल्यू के लिए करेक्टर का भी फॉर्मूला हमने करेक्टर मेथड से भी सॉल्व किया और प्रेडिक्टर मेथड से भी सॉल्व किया, मिलनेस मेथड के प्रॉब्लम। ओके, तो ये 4.5 की, तो देखिए माय डियर स्टूडेंट हमने 4.4 के लिए 4.4 के देखिए 4.4 के लिए हमने y4 ऑफ प्रेडिक्टर फॉर्मूले के भी सॉल्व किया और 4.4 के लिए हमने करेक्टर मेथड्स भी सॉल्व की, मिलनेस की, प्रेडिक्टर भी और करेक्टर। ओके, तो एग्जाम में आपको सिर्फ एक वैल्यू के लिए आएगा प्रॉब्लम, या तो आपको 4.4 के लिए सॉल्व करने के लिए बोलेंगे 4.4 के लिए, या फिर आपको 4.5 के लिए सॉल्व करने के लिए बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट। अगर 4.4 के लिए ही बोला तो इतना ही आपका आंसर आएगा, इतना ही आपका आंसर आएगा। अगर आपको दोनों पूछे गए 4.5 भी पूछा गया तो आपका आंसर आएगा यहाँ तक, आपका आंसर आएगा यहाँ तक। तो देखिए अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बहुत सिंपल मेथड से मैंने मिलनेस मेथड का भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिया। एग्जाम में आपको दोनों वैल्यूज नहीं पूछी जाएगी, एक्स की एक ही वैल्यू पूछी जाएगी, तो आपको 4.4 के लिए पूछा गया तो इतना ही लिखे, और 4.5 के लिए पूछा गया तो आपको पूरा लिखना होगा। ओके, पूरा आपको सॉल्व करना होगा माय डियर स्टूडेंट 4.5 के लिए। तो दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट।